कैवल धाम की जय। निज कैवल जन लक्ष्य यही गाई, चिनी सरल उपले उलखाई। गति अंतर वर परमय गाधु, निज कैवल जप सरल आराधु। ज्ञान संप्रदाय आद्य के स्थापक कैवल कर्ता के पाटवी अंश, जगत और जगत में बसे हुए सभी जीवात्माओं के ज्ञान उपदेश करते हुए परम गुरु कहते हैं कि निज कैवल जन लक्ष्य ही गाई। जो निज कैवल का, जो अंतर का, जो सकर्ता मालिक सत कैवल का जो अंतर का जो पद है, जो पद को आपको जो चाहना है, आप जो समझना चाहते हैं, वो समझन आपको कब अंतर में आती है, वो अंतर में तब आप सही तरह से जान सकेंगे। इसलिए परम गुरु कहते हैं कि निज कैवल जन लक्ष्य यही गाई। जब अंतर में वो लक्ष्य जो तिलक रूप है, वो लक्ष्य, वो तिलकार है, वो लक्ष्य आप किस तरह से आप पहचान पाओगे। तब तक आप अंतर में जब ये लक्ष्य सही तरह से आप दिखलाओगे, सही तरह से आप स्थिर करोगे, तभी जो अंतर का जो लक्ष्य है वो सही तरह से अंतर में जो भाव बढ़ता है। इसलिए जब अंतर में लक्ष्य सही काम करता है, तभी तो अंतर का जो जिज्ञासा का जो भाव होता है वो सही कार्य करता है। इसलिए बोलते हैं चीनी सकल उपले ही लखाए। सब लोग ये लक्ष्य तो सब जानते हैं, पहचानते हैं, पर सकल उपले ही लखाए। सब लोग उपले की बात करते हैं। ऊपर का जो लक्ष्य है, उपले, ऊपर की जो बात है वो सब उपले ही लखाता है, और ऊपर का जो होता है वो अंदर में सही तरह से बिठता नहीं है। इसलिए आप जैसे तरह उपले लक्ष्य कैसे बोलते हैं कि जैसे तिलक है, आप कोई जगह गाड़ी लेके जा रहे हो और जो आगे से वो रास्ता दिखा रहा है, और जैसे आप इस तरह से मोड़िए, इस तरह से जाइए, वैसी तरह से सामने जाइए, ऐसे ऐसे आप घूमते हो। तो आप कैसे घूमते हैं? जैसे आगे वो पाटिया होता है, वो आगे लिखा हुआ होता है, वैसे तरह आप मोड़ जाते हैं। इसी तरह वो उपलक है जो आपको दिखाई दे रहा है, इसी तरह तिलक है। ऐसी तरह तिलक का भाव परम गुरु कैसे बोलते हैं कि आप जो उपलक जो तिलक है, तो उपलक का जो तिलक है उसको अंदर का जो रास्ता है वो कैसे ढूंढ पाए, कैसे आप जान सकेंगे। वो तिलक परम गुरु किस तरह से आपको पहचानने के लिए बोलते हैं वो आप जानिए। ऐसे कहते गति अंतर और परम अगाधु। जो बाहर का जो तिलक है वो जब आप अंदर में विकसित करोगे, जैसे आप बाहर सब कुछ देख रहे हैं, पर आप अंदर में जब वो तिलक कार हो जाते हैं अंदर की गति में, तो अंतर और परम अगाधु, जो अंतर का जो गति है तब आप अंतर में होती है, और अंतर की गति जब अंतर में हो सकती है तभी परम पुरुष का जो अंतर का जो लक्ष्य है तब आप प्राप्त सकते हो। वही है तिलक का लक्ष्य, वही है तिलक का जो अंतर की जो गति है। पर सभी क्या है, बाहर की गति में खो गए हैं, और खो गए वो कभी जाग नहीं सकते, क्योंकि उसमें अंतर में उसकी ऐसी भ्रमणा ही चल गई है, और अंतर में इतनी भ्रमणा में वो चलते 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 जो मालिक का जो सही रास्ता है, वो दिखाई देने वाला जो अंतर का जो रास्ता है, वो किसी ने अंतर में कोई ने चीन ही सके नहीं है, और जिसने चीना नहीं है वो कभी परम गुरु का जो अंतर का जो ज्ञान है वो अंतर में वो प्रकट कर सकते नहीं है। इसलिए गति अंतर और परम अगाधु। परम गुरु भी ऐसा कहते हैं कि मैं भी, परम गुरु बोलते हैं कि मैं भी जब परम गुरु का जो कैवल कर्ता सकर्ता मालिक का उपासक हूं, और मैं कैवल कर्ता का हर हमेशा अंतर की गति में अंतर का ध्यान मैं भी धरता हूं, तो अगाध की गति परम गुरु के अंदर परम गुरु भी सकर्ता मालिक का ध्यान धरते हैं। इसलिए अंतर की गति परम गुरु भी अंतर की गति को दिखलाने के लिए आए हैं। इसलिए तो आप अंतर की गति में जब जानेंगे, उपलक का जो भाव है वो निकाल के अंतर की गति में आप जब जाएंगे, तभी अंतर का जो भाव है तभी अंतर में जागृत होता है।
वह क्या है, अपना उपलब्ध का भाव निकलता नहीं है और अंतर की गति आप जानने के लिए तत्पर होते नहीं है। जब अंतर में तत्पर नहीं होंगे तो बाहर का क्या मिलेगा। इसलिए अंतर में जाइए, अंतर ही अपना खोजने, अपने आप अंतर में खोज, अंतर में ही जा। इसलिए गति अंतर और परम अगाधो, जो परम की जो गति आती है वो भी परम गुरु की जो गति आती है वो अगाध गति है, वो अंतर में ही आएगी। वही वो प्रणव है और प्रणव को जब जानेगा तभी तो अंतर का जो तिलक है वह सही तरह से बिठलाएगा। बाकी जो बाहर का तिलक है वो तो बाहर ही रह जाएगा। अंतर जांच, अंतर में पहचान, अंतर ही अंतर का जो ज्ञान है वो परम गुरु का है। निज कैवल जब सरल आराधु, जो निज गति का जो लक्ष्य है वो निज कैवल कर्ता का जो जप, अंतर में जो जपने का है वो सरल है, शुद्ध है, चैतन्य है। जो आप जान सकोगे तो सब जो बाहर की जो मानंदी जो क्रिया है वो आप तुरंत धीरे धीरे से आप निकाल सकेंगे। कब, जब अंतर में वो जो निज लक्ष्य है जो आप जानेंगे तब वही सरल भाव से आप कार्य कर सकेंगे। कार्य ऐसी तरह से होता है, बाकी वो कार्य नहीं हुआ जो सही तरह से जो काम करने का है वो काम नहीं किया तो वो काम वासना है वो आपको जकड़ लेगी। और काम वासना में जो खोया हुआ इंसान परम गुरु की गति को पहचान नहीं सकता है। इसलिए तिलक में आपको जानने का है तो जो काम का जो वासना है वो वासना तब निकालना पड़ेगा। और अभी क्या है, पूरी दुनिया वो काम वासना में इतनी घिरी हो गई है, इतनी अंदर चली गई है कि परम गुरु का जो लक्ष्य है वो कभी अंतर में वो जागृत करता नहीं है। इसलिए निज लक्ष्य है वो अंतर में देखने का। ऐसे परम गुरु का ज्ञान सकल में प्रचलित होता है। जब अंतर में प्रचलित होता है वो ज्ञान, त्यारे वो अंतर का प्रगट भाव तिलककार हो जाता है। तभी आप तिलक की गति को आप सही तरह से पहचान सकते हैं। ऐसा परम गुरु का ज्ञान है। बाकी जो दिखाई देखी है वो जो चलता नहीं है, जो देखा देखी जो कार्य करते हैं, जो कोई ऐसा बड़ा है और उसके पास 200, 250 लोग उसके पास, 2000, 3000 लोग उसके पास घूमते फिरते हैं तो सब लोग ऐसे समझते हैं कि यहाँ भक्ति ज्यादा है। ऐसा नहीं है। अंतर का जो ज्ञान जिसने पहचाना उसमें परम गुरु की गति होती है। पर क्या है, अजीत जब अंतर में नहीं, बाहर का ज्यादा वधार दिखाई देता है, वहां दुनिया दौड़ के जाती है। अंतर में जानिए, अंतर में पहचानिए, परम गुरु का ज्ञान आपके पास है। आप ही परम गुरु की गति को पहचान सकते हैं। इसलिए अंतर का लक्ष्य में, अंतर में गति में आप जानिए। इसलिए परम गुरु कहते कि मेरा लक्ष्य अंतर का गति का है। और यही आप ध्यान पूर्वक अंतर में परम गुरु की अंतर गति और उपासना के साथ आप जुड़े रहे। जब जुड़ेंगे तभी वो कर्ता की जो अंतर की जो गति है वो प्राप्त होती है। ऐसा तिलक का परम गुरु का ज्ञान है। पर हम बाहर घूम रहे हैं और घूमते घूमते जो अंदर का जो प्रगाढ़ ज्ञान है वो हम जानते नहीं है। परम गुरु का आपको दोषित कभी ठहराना नहीं चाहिए। कहेंगे परम गुरु के 18 ग्रंथ में अपना जो ज्ञान है वो सबको अंदर लिख के दिया है, पर हमने जाना नहीं है। इसलिए परम गुरु की गति ने हमें परम गुरु की जो गति है हमें पहचाना नहीं है। पहचाना नहीं है तो परम गुरु क्या करे, खोजो अपने आप को, अंतर खोजो अपने आप को। जब अंतर में खोजोगे तभी परम गुरु अंतर में से मिलते हैं। मिलेंगे तो सब कुछ हो जाएगा अंतर में, और अंतर में ही अंतर की गति अंतर में ही होती है। ऐसा है परम गुरु, सकलता का सिद्धांत का ज्ञान परम गुरु लेके आए हैं। तो आप परम गुरु को पहचानिए तो परम गुरु का माध्यम लेके जब सकलता मालिक के साथ गति प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा परम गुरु का तिलक सबको भेदन भाल तिलक भवन को छेदे। जो भाल तिलक है वो अन्यग्र रूप है और सबका तिलक छेद लेते हैं। वैसा हमारा तिलक परम गुरु को अन्यग्र कालज कर्म से दे। जो कर्म का है, जो कर्म में बहुत अंदर कितना भी कर्म लगा हो वो इसी तरह
काट सकता है काटेगा, वही आगे जाएगा और वही आगे से गति प्राप्त कर सकेगा। ऐसा परम गुरु का ज्ञान है। हम अंतर में जाइए, अंतर में पहचानिए और अंतर में ही वो परम गुरु का लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए जुड़े रहे। सब जुड़ते हैं, पर सही तरह से जुड़ने के लिए सही माध्यम और अगर शक्ति से परम गुरु का ज्ञान प्राप्ति करने के लिए तत्पर हो जाइए। परम गुरु सबके साथ है, सबके पास है, पर हम जानने के लिए तैयार हो जाइए। जानेंगे सब मानेंगे वही पहचान पाएंगे। वैसा परम गुरु सभी जीवात्मा के लिए यह फरमान